तो देखो जो क्या पढ़ रहे थे, उपसह संयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, देखो इधर नेशन कंपाउंड, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे समयोता। क्या पढ़े? समयोता। दिक्कत वो लोग कहाँ होता है? आईपीएससी नामकरण कहाँ होता रहा था? आईपीएससी नामकरण में। वो सिखाते हैं, 5 मिनट फिर आके बात करते हैं। अगर एक कार्बन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप, 8 हो तो आक्ट, 9 हो तो नॉन, 10 हो तो डेक, 11 होता अनडेक, फिर 2 डेक, फिर 3 डेक, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, एक कार्बन काउंटिंग होती है, नंबरिंग होती है। अब देखो इधर, पहले हमको करना क्या होता है? सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना होता है। जैसे मान लो हमको दिया गया है CH3 CH2 CH2 CH2, यहां लिखा मान लो CH2, फिर यहां लिख दिया CH2 CH3, फिर यहां लिखा मान लो CH2, यहां लिखा CH2, यहां लिखा मान लो CH3। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता क्या होती है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो प्रश्न उठता है, हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है। अगर मैं इधर जाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 तक है, तो ऐसे कैसे है जी? 8 तक। इसको हम लोग कहते हैं जनक श्रृंखला, पेरेंट चेन बोलते हैं। तो हम लोग काउंटिंग अगर यहां से करते हैं 1 2 3 4 5, तो प्रतिस्थापी इस साइड से 5वें नंबर पर है। 1 2 3 4, इधर किधर है? 4 नंबर पर है। तो काउंटिंग किधर? आगे पीछे से काउंटिंग करेंगे, पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 4 एथिल। क्या बोलेंगे जी? एथिल है। क्या है? 4 एथिल। कितने कार्बन है? 8। कितने हैं? अगर 8 कार्बन हम लोग क्या लिखेंगे? हेप्ट। उसमें क्या जोड़ देते हैं? एन जोड़ देते हैं। एन क्यों जोड़ेंगे भी देख लो इधर। अच्छा, ऑक्टेन है जी। हेप्टेन में क्यों लिखा? 8 है तो 8, उसमें क्या जोड़ दिया? तो क्या बन गया? 4 एथिल ऑक्टेन। क्या देखो जहां इधर, एक होता है एल्केन श्रेणी। क्या होता है? एल्केन्स। ठीक, एक होता है एल्कीन्स, एक होता है एल्काइंस। एल्काइंस। तो एल्केन में क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CN S2N+2। इसका होता है CN S2N CN S2N-2। ठीक, होता क्या है? अगर एल्केन से तो उसमें जो कार्बनों का सिंगल बॉन्ड जुड़ा होगा, एल्कीन कार्बन डबल बॉन्ड से, एल्काइंस में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। बस ये है। अब होता क्या है? अगर एल्केन्स है तो इसमें हम लोग पीछे उसे होते हैं अनुलग्न। हम लोग जोड़ते समय एन। क्या जोड़ते हैं? एन। इसमें क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ते हैं। इसमें क्या जोड़ते हैं? आइन जोड़ते हैं।
मतलब का सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है, क्या जोड़ेंगे? एन। डबल बॉन्ड से है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड से है तो आयन जोड़ेंगे। ठीक, मान लो मैं और कार्बन लिया, CH3, CH2, Cl, CH, यहां जोड़ दिया मैंने CH3, CH, यहां जोड़ा मैंने CH5, यहां जोड़ा मैंने CH3। तो प्रश्न उठता है काउंटिंग किधर से करेंगे? 1 2 3, इधर से प्रतिस्थापी कौन नंबर पर है? 3 नंबर पर। इधर से प्रतिस्थापी 1 2 नंबर पर है। और यहां पर थोड़ा तुम लोग गलती करोगे, अभी इसको बढ़ा ही देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो 1 2 3, 1 2 3, इधर से प्रतिस्थापी 3 नंबर पर, इधर से प्रतिस्थापी। ये प्रॉब्लम क्या है? ए है मेथिल और ये क्या है? तो काउंटिंग उधर से करोगे, इधर से क्या? अंग्रेजी वर्णमाला प्रतिस्थापी क्यों तो पहले पड़ेगा, तो ये पहले आएगा ना। तो काउंटिंग हम लोग पीछे से करेंगे। किधर से करेंगे? पीछे से। 1 2 3 4 5 6। तो क्या है? क्या लिखेंगे? 3 एथिल, 3 एथिल, कई मेथिल, 4 मेथिल। तो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कितने कार्बन जी? तो लिखेंगे हेप्टेन। क्या लिखेंगे? हेप्ट लिखेंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे? एन, बन जाएगा हेप्टेन। क्या बन जाएगा? हेक्सेन। क्या बनेगा? तो मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं? साथ लगता नंबर 3 है। इधर देखो, चलो मैं और कार्बन ले रहा हूं, तीसरा CH3, CH2, CH2, यहां लिखा C, यहां जोड़ा CH3, यहां जोड़ा CH3, यहां लिखा CH, नीचे जोड़ दिया Cl3, यहां लिखा CH2, यहां लिखा CH2, यहां लिखा CH2, इधर भी लिखा CH2, यहां लिख दिया मैंने CH3। प्रश्न उठता काउंटिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 6। उस साइड से प्रतिस्थापी कौन नंबर पर आ रहा है? इधर से 1 2 3, इधर से प्रतिस्थापी चौथे नंबर पर आ रहा है। तो काउंटिंग किधर से करेंगे? आगे से करेंगे, इधर से आगे से करेंगे। ये हो गया 1 2 3, बैठ जाओ बताता अभी मैं तुम लोग को। आ जाए 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। बताओ 4 नंबर पर क्या लगा है? मेथिल। और 5 नंबर पर क्या लगा है? क्लोरो। तो अंग्रेजी वर्ण वाला पहले एम है, पहले सी आएगा? सी है या एम है? पहले कौन लिखूंगा? पहले लिखूंगा सी। लिखूंगा 5 क्लोरो। क्या लिखूंगा? 5 क्लोरो। और 4 नंबर पर कई बार मेथिल है? 2 बार। लिखूंगा 4 कामा 4, डाई मेथिल। डाई, कितने कार्बन हैं? 10 में क्या जोड़ देंगे? डेक में डेक एन जोड़ देंगे। क्या बन जाएगा? डेक एन। सही है। अगला क्या है? चौथा। मान लो मैंने ऐसे लिखा, ऐसे, ठीक CH3 CH2C, यहां लिखा CH3, यहां भी लिखा CH3 CH2, मुड़वा बैठ जाओ हमारे, ठीक। यहां पर CH3 हो गया है। C2H5, ये क्या है जी? एथिल है। क्या है? एथिल है। तो प्रश्न उठता है इसका काउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे? काउंटिंग कहां से करेंगे? काउंटिंग कहां से करेंगे? उधर चलो। तो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? पीछे से आगे से? सब पीछे से क्यों करेंगे? ये है एथिल और ये क्या है? मेथिल। तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे जी इसको? हम लोग लिखेंगे 3 कामा 3,
3,3 डाई एथिल, डाई एथिल। फिर क्या लिखेंगे? 4,4 डाई मेथिल। फिर क्या लिखेंगे? कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सेन। क्या लिखेंगे? हेक्सेन। सही है। तो दोबारा फिर आगे बात करें हम। ठीक, इधर देखो, चलो इधर देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH 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 CH3 क्या हुआ? इसको बचा दो। ठीक, तो काउंटिंग कहां से करोगे? 1 2 3, 1 2, हाँ 1 2 ना जी, 1 2 इधर से 1 2 इसे काउंटिंग चाहे किधर से करो, कोई दिक्कत है? 1 2 3 4 5 6। कहां कहां पर डबल बॉन्ड है? 2 पर और 5 पर नहीं, 2 पर और 4 पर है। कहां पर? 2 पर और कहां पर जी? तो कितने कार्बन है? 6 की लिखेंगे हेक्स। क्या लिखेंगे? हेक्स। डैश लगाएंगे। 2,4, 2 कामा, कई बार डबल बॉन्ड है तो हेक्स 2,4 डाई। कोई दिक्कत? या 2,4 डाई हेक्सीन कर सकते हो। 2,4 डाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं। इधर देखो, छठवां हमें लिखा है CH3 CH CH है लगाया ट्रिपल बॉन्ड, CH है भी लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, CH है लिखा CH3। बताओ काउंटिंग किधर से करोगे? 1 2 3 4, चौथे पर ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3, तीसरे पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो काउंटिंग किधर से करेंगे? पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने आगे से क्यों काउंटिंग नहीं किया? जिधर अगर श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध है, काउंटिंग उधर से इधर से पास पड़ेगा। 1 2 3 चौथे पर रहा है, चौथे नंबर पर, इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पर। तो कहां कहां जी? 3 पर और कहां पर? क्या है? इस जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पहले हम लोग लिखते हैं मेन कार्बन। कितने कार्बन है? 10। तो लिखेंगे डेक। क्या लिखेंगे? डेक लिखेंगे। डेक कहां कहां पर है ट्रिपल बॉन्ड? तो 3 कामा 6, 3 कामा क्या लिखेंगे? डाई आइन, डाई 3 कामा 6 डाई हेक्साइन। क्या जी? डेकाइन। क्या लिखूंगा? डेकाइन। तो यहां तक किसी कोई डाउट? यहां तक किसी कोई समस्या? चलो देखो, हाँ जो हमको पढ़ना है मेन चीज, मान लो हाई से आ गया CH3 CH CH, बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है सब। यहाँ लग गया CHO। क्या लग गया जी? ये होता है केतमक समूह, फंक्शनल ग्रुप। क्या जी? ये होता है केतमक समूह। जब श्रृंखला में केतमक समूह आ जाए तो काउंटिंग वहीं से करना है। ये क्या है? केतमक। कौन सा है? एल्डिहाइड। क्या है? तो 1 2 3 4 5, कितने हैं कार्बन? तो लिखूंगा पेंट। क्या लिखूंगा? पेंट। और कितने कार्बन है जी? इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? अल लगाते। तो हो गया पेंटेनल, या 1 पेंटेनल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पेंटेनल या पेंटेनल, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ऐसे होता तो CH3 CH CH, यहां होता COOH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? काउंटिंग कहां से करोगे? पीछे से करेंगे। 1
दो, तीन, कई कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 पे हम लोग क्या लिखेंगे? ब्यूट। ए है ओइक, हम इसका क्या लगाते थे? तो ब्यूटेनोइकम, ब्यूटेनोइक। अच्छा एक मिनट, ब्यूटेनोइक एसिड चाहे बोलो चाहे ब्यूटेनोइक अम्ल बोलो। इधर देखो आगे, 9वां, मान लो ऐसे आ गया CH3, यहां हो गया ओ, यहां भी क्या हो गया? CH3। यह ईथर क्या है? ईथर। और इस साइड भी क्या लगा हुआ है? मेथिल। क्या लगा हुआ है? इसको हम लोग बोलेंगे डाई मेथिल। कई बार मेथिल है तो डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल। मान लो ऐसे आ गए तो CH3 O, C2 CH2 CH3। इधर अब क्या लग गया? इधर लग गया एथिल, इधर क्या लग गया? मेथिल। इधर लगे एथिल, इधर क्या लगेगा जी? मेथिल। इधर लगा एथिल, इधर क्या लगा? पहले किसको लिखेंगे? एथिल को। फिर क्या लिखेंगे? लिखेंगे एथिल, एथिल मेथिल। क्या जी? एथिल मेथिल। क्यों लिखा है ऐसे मैंने? अंग्रेजी वाला मालूम, पहले कौन आएगा? ई की एम आएगा? पहले ई आएगा। तो एथिल मेथिल, ठीक है, कोई दिक्कत? क्या डबल है? ए एथिल है, ए मेथिल है। क्या है? तार बटाक से तार लो। आगे लिखो जी। अभी बताने चल रहा हूं इसी में। देखो सर, कल 2 प्रकार हुए थे ना जी। किसके हुए थे? स्ट्रक्चरल जो ना, उसमें लिखो तीसरा प्रकार लिखो। तीसरा प्रकार ही डालो फटाक से, मध्यावयवता। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। परिभाषा लिखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके जिनके अणु सूत्र तथा क्रिया जिसके अणु सूत्र तथा क्रियात्मक समूह, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तथा क्रियात्मक समूह समान परंतु परंतु उनसे जुड़े परंतु उनसे जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मध्यावयवता कहलाती है। ठीक, हमने क्या लिखा? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या क्या ये क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? समान, परंतु उनसे जुड़े एल्किल समूह क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो इधर, इसे मैंने एक कंपाउंड लिया, CH3O, CH2 CH3। ठीक, एक ये लिया, एक तो और जोड़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलो
एक ये लिया, कंपाउंड एक ही है, CH3 CH2O CH2 CH3। बताओ दोनों कौन जी ईथर है, क्या है? दोनों ही कंपाउंड ईथर हैं। फिर ईथर के इस ऑक्सीजन के इस साइड में, बाएं साइड में कितने मेथिल लगे हैं? कितने एल्किल समूह हैं? एक। यह है मेथिल, और ये क्या है? 1 2 3। ये क्या है? प्रोपिल। क्या जी? प्रोपिल। यहां देखो, इस साइड देखो कितने, जो एल्किल समूह है वह एथिल, इस साइड भी क्या है? एथिल। तो एल्किल समूह यहां पर क्या है? उनसे जुड़े एल्किल समूह क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। कार्बन परमाणु जुड़े एल्किल समूह क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अच्छा, इसका नाम क्या होगा? यह है मेथिल है, क्या है? यह है मेथिल है, क्या है? प्रोपिल। क्या लिखेंगे? पहले मेथिल, पहले प्रोपिल। पहले मेथिल, मेथिल मेथिल प्रोपिल ईथर, मेथिल प्रोपिल। ये क्या है? ये क्या बताओ? ये भी एथिल है, और ये भी क्या है? क्या बोलेंगे? डाई एथिल, डाई एथिल ईथर। अच्छा बताओ, दोनों का सूत्र क्या होगा? बताओ, दोनों का फार्मूला क्या बनेगा? कितने कार्बन है? 1 2 3। 1 2 3। कितने हाइड्रोजन ऊपर गिनो? 3 3 3। 6 2 8 2। यहां गिनो, 3 3 3 6 2 8 2। यानी जो कंपाउंड है वह C4H10 क्या है? ओ है। क्या जी? C4H10 क्या है? ओ है। और C4H10O के कितने मध्यवर्ती बने? कितने बने? 2। मध्यवर्ती क्या है? मतलब किसी भी ketमक समूह के दोनों साइड जो एल्किल समूह होते क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। बताओ, इस साइड कौन एल्किल समूह है? मेथिल। इस साइड कौन है? प्रोपिल। इसमें देखो, ये क्या जी? एथिल है, क्या है? एथिल। तो दोनों क्या है? मतलब ketमक समूह के बाएं दाएं जो क्या लगा हुआ है? एल्किल समूह क्या होता है? भिन्न होता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मध्यावयवता। क्या बोलेंगे? मध्यावयवता। तो उससे क्या दिक्कत? इसमें तो अलग अलग है। दोनों कार्बनों क्या है? एल्किल समूह। यहां पर प्रोपिल, यहां पर क्या है? एथिल है। यहां पर क्या है? मेथिल। यहां पर क्या है? एथिल है। दो अलग अलग कार्बन है ना। उदाहरण देखो इधर, यहां समझाते। देखो इधर, मान लो दूसरा कंपाउंड लिया, कंपाउंड नंबर 2 लिया, ठीक? दूसरा वाला देखो इधर, यहां है CH3, ये CH2, ये है C, ये है O, ये है CH3, ये क्या चीज? CH3। ठीक, एक एक कंपाउंड बना, दूसरा क्या बना? दूसरा बना, मान लो CH3, वही बना देता हूं, C डबल बॉन्ड O, CH2, ये क्या हो गया? CH। बताओ क्या है? कृतमक समूह इस बार कीटोन है। क्या है? कीटोन। कीटोन के इस साइड में क्या है? यहां पर एथिल। इस साइड में देखो क्या है? ये क्या है? प्रोपिल है। इस साइड में क्या है? इस साइड में क्या है? अलग नहीं है, अलग अलग है बस। इसका नाम क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे डाई। क्या बोलेंगे जी? डाई एथिल। इस बार क्या है? कीटोन है। क्या है? डाई एथिल कीटोन। डाई एथिल कीटोन, CO कीटोन होता है। ये क्या है? ये क्या है जी? मेथिल। ये क्या है? प्रोपिल। पहले कौन आएगा? पहले हम पहले पी आएगा। पहले पी। मेथिल प्रोपिल। क्या जी? मेथिल प्रोपिल क्या? कीटोन। बात समझ में आई? यानी किसी ketमक समूह के दोनों साइड एल्किल समूह क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परंतु उनसे जुड़े एल्किल समूह क्या हो जी? भिन्न भिन्न होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मध्यवयवता। अभी रुके रहो। अगला क्या है? चौथा। अभी लिखा नाम, रुके रहो अभी, है रखो। अगला है चलावयवता।
चलाओ ये होता टैटोमेरिज्म। क्या जी स्पेलिंग क्या लिखवाया था? सही लिखा हूं, टैटोमेरिज्म। पहले समझ लो होता क्या है टैटोमेरिज्म, फिर लिखना बाद में। जब मान लो इसमें क्या होता है, जो इसमें कार्बनिक परमाणु जुड़ा होता है वह गतिशील अवस्था में होता है। किसी अवस्था में होता है? गतिशील अवस्था में। अगर किसी भी कार्बन श्रृंखला जुड़ा परमाणु गतिशील अवस्था में पाया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैटोमेरिज्म। चलाओ ये होता है। मान लो दास, मान लो इधर सीधे मान लो मैं लिखा CH3, ए है CH2, यहां है CN। क्या जी? क्या है? ए है एथिल साइनाइड। क्या है? एथिल। बहुत ध्यान सुनना, ध्यान से। ए है एथिल साइनाइड। हमने क्या किया, इसको बना दूसरा साइड CH2 CH3 CH2। अब क्या बन गया जी? पहले क्या था? पहले था CN, अब क्या बन गया? कंपाउंड वही रहेगा। पहले था CN, अब क्या बन गया? NC। इसको हम लोग कहते हैं एथिल साइनाइड। यह है एथिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है इसका? तो यह है एथिल साइनाइड। क्या है? यह है एथिल साइनाइड। साइनाइड। और ये क्या है? एथिल एथिल आइसोसाइनाइड। आइसो साइनाइड। एनसी हम लोग बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आगे सब लिखवाएंगे। ठीक, एनसी क्या होता है? आइसो। क्या होता है? और CN क्या होता है? साइनाइड। बनाओ फटाक से उसको, फिर लिखे भाषा। ठीक, लिखो उसमें फटाक से। ऐसे कार्बनिक यौगिक, जो लिखते रहो तुम लोग। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणु सूत्र, जिनके अणु सूत्र, जिनके अणु सूत्र समान परंतु कार्बन से जुड़े परमाणु गतिक अवस्था में होते हैं, चलाओ यौगिक कहलाता है। चलाओ यौगिक कहलाता है। गतिक अवस्था पहले क्या था? साइनाइड। फिर क्या बन गया जी? आइसोसाइनाइड। क्या बन गया? आइसोसाइनाइड। मैं क्या कंपाउंड और लेता हूं। ठीक, जो इधर CH3 C, ओ यहां पर लगा दिया CH3, यहां है CH3। ठीक, यहां है C, यहां पर लग गया OH, यहां बन गया CH2। एक कंपाउंड हुआ। एक कंपाउंड और लेता हूं मैं। ठीक, जो जानसदार, चलो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O C2H5 CH3 C OH CH C डबल O C2H5। ठीक, एक कंपाउंड है। एक मिनट भी लिखो मत, तो देखो इधर, सबका ध्यान इधर। यहां पर CN से क्या बना? क्या बना जी? बस बदला कौन है?
पहले था साइनाइड, अब क्या हो गया? यहां देखो, मान लो ये कंपाउंड एक जगह नहीं है, ये कौन सा फॉर्म है? सी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कौन फॉर्म है जी? कीटो फॉर्म। कौन फॉर्म है? ये है कीटो फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? ये है कीटो फॉर्म। अब कीटो फॉर्म से अब बताओ कौन फॉर्म हो गया है? ये कौन फॉर्म है? OH है ना, इसको लोग बोलते हैं इनॉल फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनॉल फॉर्म। OH लग गया, क्या लग गया? OH। पहले क्या था? पहले था कीटो फॉर्म, उससे क्या बन गया? इनॉल फॉर्म। यहां देखो, ये कौन फॉर्म है? कीटो फॉर्म। इस अभिक्रिया को मैं आगे लिख सकता हूं, दिखा सकता हूं, आगे भी दिखा सकता हूं। ये कौन फॉर्म बताओ? ये है कीटो फॉर्म। क्या है यहां पर? क्या लगा हुआ है? सी डबल बॉन्ड। अब क्या लग गया कार्बन से? पहले कार्बन से कीटोन जुड़ा हुआ था, अब कार्बन कौन जुड़ गया? हाइड्रोक्सिल समूह। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर किसी कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनॉल फॉर्म। बस समझ जाए सर, एक मिनट देखो, जैसे मान लो ए है NO2। क्या है? NO2। NO2 मान लो गतिक अवस्था में आकर बना ले ONO। क्या बना ले? ONO। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान समझो, ये है नाइट्रो, लेकिन ये नाइट्रो नहीं है, ये है नाइट्रिटो। क्या है? नाइट्रिटो है। क्या है? नाइट्रिटो है, नाइट्रिटो। बताओ हो क्या रहा है? ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या होते हैं जी? जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, परंतु कार्बन से जुड़े परमाणु क्या होते हैं? गतिक अवस्था में होते हैं। पहले कौन था? पहले कीटो फॉर्म था, फिर क्या बन गया? पहले क्या था? नाइट्रो था, अब क्या बन गया? पहले क्या था? साइनाइड, अब क्या बन गया? आइसोसाइनाइड। थोड़ा बड़ा से बना लो, बनाओ, लिखो लास्ट वाला। क्या जी? क्रियात्मक समूह समय होता। लिखो, किस समझाते? लिखो पहले, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान परंतु जैसा नाम वैसे परिभाषा, परंतु उनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्रियात्मक समूह समवयवता कहलाता है। इधर देखो पहले, इधर बाद में, फिर इधर देखो पहले, थोड़ा थोड़ा अंतर, अंतर नहीं है। इसे मैंने तो 3 उदाहरण लिए हैं। देखो इधर, एक कोई कंपाउंड है। क्या जी? एक कोई कंपाउंड है, मान लो ए, दूसरा है बी, तीसरा है उदाहरण सी। इधर जिनके दोनों मिलकर अणु सूत्र क्या है? C5H10O। 5 कार्बन होंगे, 10 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन होंगे? 1 होगा। 3 3 2 5 2 7 7 2 9 1, 3 3 2 5 5 2 7 3। ये बताओ इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? कौन आएगा? इसमें एल्डिहाइड है। इसमें क्या जी? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। और नीचे कौन है? नीचे नीचे कौन जी? नीचे कीटोन। बस ऊपर वाले अणु सूत्र दोनों मिला एक है, परंतु क्रियात्मक समूह क्या है दोनों मिला में? बस यहां देखो कौन है? ईथर। क्या जी? ये है ईथर।
दोनों में मिलकर सूत्र यही होगा, C2H6O होगा। इसमें कौन कितने समूह है? इसमें कौन है? इसमें कौन है? हाइड्रोक्सी। इसमें हाइड्रोक्सी है। या आल इसको बोलते हैं ना जी, ठीक। तो इसमें देखो, इसमें कौन है? इसमें एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। और इसमें क्या है? कीटोन है। क्या है? अब तो समझ गए होगे हमारे हिसाब से। अपने समझे, रुको। मान लो इसका नाम, खड़े हो ब्यूटेन, खड़े हो, कल पढ़ा ब्यूटिल, समझ में आया ना ब्यूटिल? चलो खड़े हो जाओ। क्या कार्बन इसमें है? 1 2 3 4। इसका नामकरण क्या होगा? पेंट ना जी, क्या जोड़ देंगे? हल, पेंटे। इसका नामकरण इधर भी एथिल, इधर भी। कैसे नामकरण करोगे? ना, इसमें डाई नहीं लगाते हैं, इथर में लगाएंगे। 1 2 3 4 2 पेंटेनोन, पेंटे। अच्छा, 2 में क्यों किया? 3 क्या जी? 2 नहीं, क्या है? 3 पेंटेनोन। 1 2 3 1 2 3, सही है। कोई दिक्कत? इसका नाम बताओ। इथिल है, क्या बोलोगे इसको? ऑक्सीजन के इधर मेथिल, इधर भी मेथिल, क्या बोलो बताओ? डाई मेथिल बोलो, ईथर। इसका नाम शराब है भैया, एथेनॉल है, एथेनॉल। इसका नामकरण प्रोपेनॉल। क्या नाम है इसका? 3 कार्बन है, प्रोपे। इसका नाम 2 क्या? 2 प्रोपेनॉल। 2, हाँ 1 2 सही है, 2 प्रोपेनॉल। 1 मिनट देखो, ये देखो समझो ध्यान से, इधर भी लिखना मत। इधर देखो, 2 मिनट, इधर देखो। पहला वाला क्या था बताओ? पहला वाला क्या था बोलो? श्रृंखला। क्या जी? पहला वाला था श्रृंखला समझौता। इधर देखो 2 मिनट। श्रृंखला समझौता किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन बंध की लंबाई क्या होती है? क्या जी? कार्बन बंध की लंबाई अलग अलग हो, इसमें कार्बन बंध भिन्न भिन्न हो जाएगा। कार्बन बंध की लंबाई क्या होगी बोलो? कार्बन बंध की लंबाई भिन्न भिन्न होगी, बस श्रृंखला समझौता। उदाहरण बनाओगे, पहले हम 4 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर क्या बनाएगा में श्रृंखला में? 2 कार्बन, क्या बनता है? आइसो बनता है ना जी, आइसोफॉर्म बनता है। वहां पर क्या बनता है? पदार्थ गल ना। तो श्रृंखला समझौता क्या होता है? कार्बन बंध की लंबाई क्या होती है? भिन्न भिन्न। दूसरा क्या था? स्थान समझौता क्या था बताओ? स्थान समझौता में चाहे बोलूं मैं द्विबंध, चाहे क्या बोलूं, चाहे बोलूं त्रिबंध, चाहे क्या बोलूं, चाहे बोलूं पौर श्रृंखला, बगल वाली श्रृंखला, पौर श्रृंखला, चाहे बोलूं क्रियात्मक समूह, क्या होते हैं? अलग अलग स्थान पर जुड़ जाए। क्या जी? भिन्न भिन्न स्थान पर जुड़ जाए, भिन्न भिन्न स्थान पर, भिन्न भिन्न स्थान पर जुड़ जाए, उसको क्या बोलेंगे? स्थान समझौता। अगला क्या था? मध्यवयोता। मध्यवयोता क्या जी? मध्यवयोता क्या था? इसमें कार्बन से जुड़ा एल्की समूह क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। कार्बन से जुड़ा एल्की समूह, कार्बन से जुड़ा एल्किल समूह, एल्किल समूह क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अगला क्या पढ़ा मैं? चलाओ योता। इसमें क्या होता है जी? जो परमाणु होते किस अवस्था में होते हैं? गतिक अवस्था में। परमाणु गतिक अवस्था में। परमाणु किसमें होते हैं? गतिक अवस्था। बस। अगला क्या है? 5वां क्या है बताओ? 5वां है क्रियात्मक समूह। क्या है?
पांचवा है क्रियात्मक समूह समय होता। क्रियात्मक, नाम से ही मालूम है क्रियात्मक समूह समय होता। इसमें क्या होगा जी? क्रियात्मक समूह क्या बताओ? इसमें पेंटेनल का एल्डिहाइड, इसमें क्या है? कीटोन है। क्रियात्मक समूह समय होता। इसमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होगा। उतारो बटाक से, अब भी नहीं तो बेकार है। उतारो बटाक से, उतार लो।